अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, फंडिंग लेनी पड़ेगी, इधर उधर भागना पड़ेगा और यही सब सोचकर काफी लोग बिजनेस के आइडिया को भी ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने गांव में रहकर अपना बिजनेस सेटअप किया और आज उस बिजनेस की वैल्यूएशन 45,000 करोड़ से भी ज्यादा है। शॉक हो गए ना? मैं बात कर रही हूँ जोहो की। आज के टाइम पर हर कोई जोहो के सॉफ्टवेयर जरूर यूज करता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे श्रीधर वेम्बो ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और इसे प्रॉफिटेबल बना दिया, क्या स्ट्रैटेजीज यूज की गई, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज के टाइम पर ना जोहो के सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हर बिजनेस और ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप यूज करता है। सबसे बड़ा जोहो के सॉफ्टवेयर का एडवांटेज ये है कि काफी चीपर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी काफी अच्छे क्वालिटी में। तो हम जानते हैं कि आखिरकार उन्हें ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो अर्ली 90s की बात करें, उस टाइम पर बिजनेसेस पर ना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता था और अगर कोई बिजनेस करता भी था तो हमेशा हार्डवेयर का बिजनेस ही करता था। जैसे अगर मैं आपको एप्पल का एग्जांपल दूं तो जब एप्पल ने स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने भी हार्डवेयर से ही स्टार्टिंग की थी। उन्होंने कंप्यूटर बनाया था और धीरे धीरे कर कर उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब श्रीधर ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी एक हार्डवेयर का बिजनेस ही ओपन करेंगे और हार्डवेयर ही सेल करेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए ना तो हार्डवेयर बिजनेसेस इंडिया में बहुत मुश्किल से ही टिक पाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इतना ज्यादा कॉस्ट हो जाता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाता। ऐसा ही कुछ श्रीधर ने भी फेस किया। अर्ली 90s में जो उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की थी हार्डवेयर की, उस कंपनी का नाम था एडवेंट, जोहो नाम नहीं था। अब उन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की क्योंकि हार्डवेयर में वो प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे, सेल्स भी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। वहीं अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, सोर्सिंग की, हर चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अगर मैं बात करूं इंडिया में तो बहुत सारी हार्डवेयर कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें बंद होना पड़ा और बैंकरप्ट भी हो गई, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स। तो इस तरीके की कंपनीज पे उस टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने स्टार्टअप को बंद करने का भी सोचा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो एक ऐसे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो गए जिसकी कॉस्ट तो बहुत ही कम थी, लेकिन वो मार्केट में बहुत तेजी के साथ उसे सेल कर पा रहे थे। मैं बात कर रही हूँ सॉफ्टवेयर्स की। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आईटी प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विसेज सभी को ही प्रोवाइड कराएंगे काफी चीपर प्राइसेस में। अगर बात की जाए तो उस टाइम पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही बनाती थी और इसकी वजह से जो इंडिया में से एक्सपोर्ट किया जाता था या फिर इंडिया में सेल किया जाता था तो वो सॉफ्टवेयर ओवर एक्सपेंसिव हो जाते थे और सिर्फ बड़े बिजनेस ही उसको कंज्यूम कर पाते थे। तो इसी कंसेप्ट को चेंज करते हुए श्रीधर ने ये सोचा कि क्यों ना उन सॉफ्टवेयर्स की कॉपी बनाई जाए, वो भी चीपर प्राइस में। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर्स को कॉपी तो नहीं किया, बट यस उससे रिलेटेड ही कुछ सॉफ्टवेयर बनाया और बेटर क्वालिटी में बनाया और उन्होंने चीपर सॉफ्टवेयर्स बनाना स्टार्ट किया। अब लोगों को भी सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा पसंद आने लगे क्योंकि उनका सस्ते में काम भी चल रहा था और वो अपने बिजनेस को काफी अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहे थे। इसी तरीके से धीरे धीरे उन्होंने एसेट लाइट मैनेजमेंट किया। अब मैं आपको समझाती हूँ लेसन नंबर 1। इस चीज से हमने ये सीखा कि जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप ज्यादा हैवी प्रोडक्ट्स को ना सेल करो, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बहुत कॉस्ट जाता है। वहीं अगर बात की जाए हमारे पास कैपिटल ही कम है, हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते और वो कैपिटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसे सेव करने के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए जो कि एसेट लाइट है, जिसमें आपका ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है और जिसके लिए आपको ज्यादा वर्क फोर्स की भी जरूरत नहीं है। तो ये है स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती है। रॉन्ग प्रोडक्ट्स को चूज करना भी आपके बिजनेस के लिए एक रेड फ्लैग साबित हो सकता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, यानी कि लोग कम इनकम पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट की, तो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज, हर कोई इस चीज का फायदा जरूर उठाता है। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनीज को लो कॉस्ट ह्यूमन कैपिटल का काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज की बात करूं तो ये न्यू स्टूडेंट्स को हायर करते हैं ऑन लोअर सैलरीज और लोग एक्चुअली में तैयार भी होते हैं काम करने के लिए। तो इसी वजह से आज के टाइम पर ये कंपनी जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था, ये 55 प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जिसमें CRM, ईमेल मार्केटिंग जैसी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने सभी स्टार्टअप्स के लिए काफी इजीली सॉल्यूशंस को निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे और इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे।
जाओगे। आपने देखा ही होगा कि एप्पल हमेशा लग्जरी मोबाइल फोन्स ही बनाता है। तो अगर लग्जरी मोबाइल फोन्स की बात करें तो वो 50,000 रुपीज से तो स्टार्ट होता है। अगर उसके पुराने मॉडल्स की भी बात की जाए तो वो भी अराउंड 30-40,000 में सेल किया जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एप्पल के मोबाइल फोन्स ही होते तो क्या लोग एक्चुअली में उसे अफोर्ड कर पाते। इसी तरीके से गूगल ने एंड्रॉइड बनाया और सभी के लिए अफोर्डेबल मोबाइल फोन्स को अवेलेबल कराया, तो सभी के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया गूगल। इसी तरीके से अगर बात की जाए ज़ोहो की, तो ज़ोहो ने भी सभी को ही काफी अच्छे से सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराया और स्टार्टअप्स को ग्रो करने का मौका दिया। लेसन नंबर 3, श्रीधर वेम्बू हमेशा ये मानते हैं कि आपको इनोवेशन से ज्यादा इंस्पिरेशन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए उनके सॉफ्टवेयर्स की, तो वो हमेशा चेक करते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को बनाया जा रहा है और उसी से ही इंस्पिरेशन लेकर कुछ लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना टाइम वेस्ट करने की इनोवेशंस के ऊपर या फिर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो इनोवेशन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो अगर आप इनोवेशन पर ध्यान दोगे तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रखनी पड़ेगी जो आपके बिहाफ पर रिसर्च करेगी, जिसमें आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो जितना टाइम आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हो, उसी प्रोडक्ट को अगर आप सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रह जाओगे तो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपको इंस्पिरेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनोवेशन पर नहीं। अगर इंडिया में फार्मा कंपनीज की बात की जाए तो इसी तरीके से फार्मा कंपनीज भी काफी सारा इंस्पिरेशन लेकर ही इंट्रोड्यूस करती हैं अपनी मेडिसिन। जैसे कि अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो कुछ जेनेरिक मेडिसिन ही बनाई जाती हैं, ना ही इनोवेशंस किए जाते हैं। अब अगर इंडियन कंपनीज भी एक्सपेरिमेंट करने लगेंगी तो इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड फॉर इट। ऑल्सो वो हमेशा ये मानते हैं कि आपको सेल्फ फंडेड कंपनी को ओपन करना चाहिए। जब आप एक सेल्फ फंडेड कंपनी ओपन करते हो तो आप अपनी सैलरी खुद लेना चाहते हो और उस कंपनी के वैल्यूएशंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। तो ये तो थे कुछ लेसन्स और श्रीधर वेम्बू की कहानी कि कैसे उन्होंने ज़ोहो को इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई इस स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सके। सो अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।